सिंबल है सारे। जो कंडीशन का मोस्ट कॉमन यूज होता है, इसके अलावा और भी यूज होते हैं। जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर और लूप के अंदर, मोस्टली वाइल लूप के अंदर या डू वाइल लूप के अंदर। तो हम इसमें देखेंगे आगे उसको। सो these all mathematical common operation are supported in condition to get true or false value. So to 2 times equal to are equal to operators here. Okay, so 1 time equal to is only assignable operator, assign operator, and 2 time equal to is equality operator to check two things are equal or not. Okay, so whenever you want to check, you need to write 2 time equal to. For checking not equals, you can write exclamation mark sign here, then equal to sign. It will check not equal to. Then less than, you all know less than is left angle bracket symbol on your keyboard. To check less than or equal to, it's less than or equal to symbol, then greater than, and then greater than equal to, it's right angle bracket and right angle bracket with equal sign. So these all mathematical operation are common. So mostly commonly used conditional statement in if statement. Okay, uh, and loop also. Okay, so while loop will support the conditional statement. Okay, so we will see one by one. देखो कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू या फॉल्स लेके आता है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, तो या तो ट्रू होगा तो क्या करना है, फॉल्स होगा तो क्या करना है, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पर। ए में मैंने वैल्यू 8 असाइन कर ली, बी में मैंने 2 वैल्यू को असाइन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने चेक कराया ए ग्रेटर देन बी। ओके, सो यहाँ मेरे चेक कराने के बाद हमें पता है ए में 8 है और बी में 2 है, तो ए ग्रेटर हुआ। और जब ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, ये जो इफ स्टेटमेंट है, इस इफ स्टेटमेंट के बाद पहली चीज तो हम कोई भी लाइन लिखते हैं तो वो एक स्टेटमेंट होती है। ओके, तो हम एक जो लाइन लिखते हैं कंप्लीट, उसे एक सिंगल स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ इफ स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कंडीशन को। यहाँ आपकी कंडीशन लिखी जाती है, जो भी कंडीशन आप लिखोगे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो कर सकते हो। अभी के लिए हम सिर्फ इसे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया एफ स्ट्रिंग के अंदर ये दोनों की वैल्यू एक्चुअल दे दी और यहाँ पे बता दिया ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सो वी आर वी ऑलरेडी नो कंडीशनल स्टेटमेंट ओनली evaluate true or false. So I am assigning a 8 into a and b into 2 into b. So here is I am checking the condition. So if statement is here, any line you write is called a statement. Okay, one line is a one statement. So here is if statement. So if is here, you need to write condition here after the if statement, a condition. So condition can be anything in this mathematical operation or more, we will see later. Okay, in this session, today's session. So here is my condition, a is greater than b. So I want to check if a is greater than b. We all know 8 is greater than 2. So here a is greater than b. So it will print when it's evaluated to true, it will print, or you want to perform any other operation, you can do here. Okay, so I'm just printing it for now. A is greater than b in a f string. Okay, so I'm just running the program. देखो यहाँ पे प्रोग्राम रन करने के बाद a इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट हो गया है, 8 इज ग्रेटर देन 2। ओके, यू कैन सी द रिजल्ट हेयर, 8 इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पर देखो इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, अब तक हमने इफ स्टेटमेंट को बहुत बार यूज किया है और आज हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पे जो स्पेस छूटा है वो स्पेस, क्योंकि अब हमें ये इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में इसको रखना पड़ेगा। तो ये जो स्पेस हम छोड़ते हैं यहाँ पर, ये कितनी स्पेस होती है मैंने बता रखा है, आपके आईडी में जो जितना नंबर लिखा हुआ है उतनी स्पेस जनरल छूटती है और वो ऑटोमेटिक छूट जाती है जब आपका आईडी स्मार्ट होता है। लाइक अगर मैं यहाँ से कोई स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। और जब मैं यहाँ कोलोन साइन लगाता हूँ, कोलोन साइन लगाने के बाद जब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, इतनी स्पेस ऑटोमेटिक छूट के आ जाती है। ठीक है, और अगर नहीं छूटता है, आप कोई और आईडी यूज कर रहे हो उसमें नहीं छूटता है, तो आप या तो 2 स्पेस रख सकते हो 2 बार।
या फिर 4 स्पेस रख सकते हो। ओके, लेकिन आप जो भी स्पेस रखो इस पर्टिकुलर फाइल के लिए, जहां जहां पर ऐसी जरूरत पड़े, तो अगर आपने 2 स्पेस रखा है तो दो दो ही स्पेस रखो, अगर आपने 4 स्पेस रखा है तो 4 4 ही स्पेस रखो। ठीक है, जिससे क्लियर हो पढ़ने में और उसको समझने में भी क्लियर हो। ओके, इस स्पेस को देने के लिए आप सिंपली एक बार अपने कीबोर्ड से टैब दबा सकते हो, फिर वो डिफॉल्ट जितना स्पेस छोड़ता है उसे छोड़ने दो। ओके, आपका टैब की यहाँ पे काम करेगा। देन अपना कंडीशन या जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिख दो इसके अंदर। इसको लिखने के बाद ये जो स्पेस छूटा हुआ है, इस स्पेस को नोटिस करो। ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, ये इंडेंटेशन जो होता है इसको हम व्हाइट स्पेसेस भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, व्हाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में इंडेंटेशन बोलेंगे। पाइथन जो होता है वो रिलाई करता है पूरी तरह से इस स्पेस के ऊपर। ओके, तो अगर आप ये स्पेस नहीं छोड़ोगे तो ये जो है हमें गलत बताएगा, और जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी, वो नहीं समझ पाएगा कि क्या है। ठीक है, तो ये स्पेस आपको छोड़ना जरूरी है। ओके, ये पाइथन जो होता है कंप्लीटली इस स्पेस पे रिलायबल है, इसलिए ये इंडेंटेशन, ये स्पेस छोड़ना जरूरी है। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये जो स्टेटमेंट है अगला लिखा हुआ, ये इस इफ कंडीशन के अंदर है, और जब तक ये इसके अंदर है तब तक, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 12, ठीक है, अब ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गई है, और क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ए अब छोटा रह गया बी से, तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्योंकि ये लाइन इसके अंदर है, इफ के अंदर है, इस कंडीशन के अंदर है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है, पूरा ब्लैंक आया है मेरे सामने, कोई रिजल्ट नहीं है। और वही अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ, कंडीशन को उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होता है। ओके, आई होप ये वाइट स्पेस वाली लाइन आप लोगों को क्लियर होगी। ये टॉप लेवल चीजें होती है, जहाँ टॉप लेवल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके अंदर रखने के लिए ये स्पेस हमें छोड़ना पड़ता है। ये मोस्टली आपको लूप में या फिर स्विच स्टेटमेंट में छोड़ना पड़ता है, आगे समझेंगे हम। तो इसमें देखो, inside a top level statement generally other programming language uses a pair of curly braces for this purpose। तो कुछ अदर प्रोग्रामिंग इस तरह से, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन पूरी तरह से इस इंडेंटेशन पे डिपेंडेंट है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अदर लैंग्वेज में लिखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा स्टेटमेंट, बट पाइथन में लिखने के लिए सिंटेक्स चेंज हो जाता है, इसको सिंटेक्स बोला जाता है। अलग अलग तरह के सिंटेक्स होते हैं, तो पाइथन में लिखने के लिए मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे ये स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, सो here is our condition। This condition is after the if statement. We have written here line inside the if statement. To indicate the if statement, notice this white space. It is called indentation in Python, and white space at the beginning of the line called indentation. Okay, so Python completely relies on this indentation. When Python relies on this indentation, you should put 2 spaces or 4 spaces as your ID suggests. Okay, you just need to press one time tab here. So when I press one time tab, or my ID will auto suggest here. You can see here I am deleting the space. I am just entering after the colon sign, pressing the enter button, and it will automatically put the space here. Okay, so when I press enter, and I can write my statement here. So I'm writing here print statement. You can write any statement depend on your condition. In further logic, we will see more cases in today's session also. Okay, more cases of print statement and other statement.
So this space is required, it is must. Python completely relies on this indentation. I hope this is clear. You need to put, if you don't put the indentation, the IDE will give you error. Okay, PyCharm will give you an error, and when you run the program, it will also give in runtime error. Okay, so this is important to keep spaces here. What this space is saying, it is indicating that this statement, and if there are any other statement also, all these statement are inside this if statement. So whenever the condition is true, then only this statement is going to run. Okay, so currently we can see condition is true because 8 is greater than 2. So A greater than B, 8 is greater than 2. Then it's running the printing the program. Okay. When I do here 12, I am making B 12. Okay. So 8 is greater than 12. This is completely false. Okay. So this time this statement should not be run. And when I run the program, you can see here nothing printed. Okay. Nothing printed, completely empty. So this line, this white spaces is completely reliable. Python is reliable on this. Okay, so you should put the space here. Further, generally other programming language uses the curly brace for this purpose. Okay, so curly brace, what they do, like PHP and JavaScript are, here put a for a condition, here they put parenthesis, and they put a curly brace here, and then it will write anything inside it after putting the indentation. Okay, so this curly bracket this curly bracket indicate that all these statement inside this only run when the condition is true. But for Python, this syntax is wrong. This syntax is completely wrong. So Python dependent and completely dependent on these spaces. So I hope all know about importance of this white space, this indentation. Okay, so I hope this clear. Until now you mostly use spaces, these spaces inside while loop or other loops, or in a condition. Okay, so I will explain further whenever it is required. All clear until here? Type AC. यहाँ तक अगर क्लियर है आप लोगों को तो AC टाइप कर दो. Okay, moving further. सो यहाँ देखो, अब हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स स्टेटमेंट की. सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन नॉट फुलफिल टू ट्रू. ठीक है, जब कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तब भी हम कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है. तो यहाँ पर ए में हमने असाइन किया 8, बी में असाइन किया 2. इसके बाद हमने इफ कंडीशन के अंदर ए लेस देन बी लिखा. यहाँ पे नोटिस करना, मैंने पहले ग्रेटर देन लिखा था, इस टाइम मैंने लेस देन लिखा है. तो मैंने ये बोला एक्चुअली प्रोग्राम को कि ए में जो 8 असाइन है, 8 जो है वो लेस देन है, छोटा है बी से, यानी कि 2 से. तो 8 2 से छोटा है, ये चीज कंप्लीटली फॉल्स है. तो ट्रू वाला पार्ट तो नहीं चलेगा. ओके, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ट्रू वाला पार्ट नहीं चलेगा. तो अगर फॉल्स हो गई तब भी हमें कुछ करना हो तो हम उसके लिए एल्स लिख सकते हैं. ठीक है, कि अगर इफ ये कंडीशन ट्रू नहीं हो, एल्स मतलब तो हमें क्या करना है. ओके, तो एल्स लिखने के बाद आप सिंपली कोलन साइन पुट करोगे, वहां कोई कंडीशन नहीं आता है. और यहाँ पर वापस स्पेस छोड़ने के बाद ध्यान रखना, ये एल्स के अंदर स्पेस नहीं छूटा हुआ है. ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर है. अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिखना चाहूँ तो मल्टीपल लाइन में स्पेस छूटेगा. इसका मतलब ये सारे लाइंस इफ के अंदर है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चीजें चलेंगी. ओके, और सेम केस एल्स के साथ है. एल्स को आप अलग से नहीं यूज कर सकते, इसको सिर्फ आप इफ के साथ में यूज कर सकते हो. सो एल्स लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो सारी कंडीशंस है,
या ये वाली सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एल्स लिखने के बाद ये एल्स के अंदर है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट पे आएगा प्रोग्राम और ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, हम जानते हैं यहाँ पे हमारे केस में ये प्रोग्राम फॉल्स स्टेटमेंट है, 8 <2 नहीं होता है। रन करने के बाद एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई जहां पे लिखा है मैंने बी इज लेस देन ए, यानी कि 2 इज लेस देन 8। ओके, so you can see here you can also write a false statement or when condition became false. Okay, so you need to cooperate with if. So if and else part, when if part is checking condition it is true or not. So we all know 8 is here, and notice this less than sign, 8 is less than 2, so 8 is less than 2, this is completely false. Okay, so this is the true part. Whenever you write the statement, as much as statement you write inside the true part, after putting the space here it will count as in true part. Okay, so when the condition will be true, these all statement will be executed, and when condition is not become true and when you decide the false part to write, you can skip this overall. Okay, but when you decide to write if condition is false, do something, so you can write else, but you cannot write else separately. Okay, you can only write with if statement. So else just put a colon and all the, notice there is no any spaces. Okay, it is level on if level. Okay, so in else part you write some multiple statements and all the statement will execute only if this condition will be false. So this is our falsy part, this is our truthy part. Okay, so when I run the program, you can see 2 is less than 8. So here is B is less than A. I have written and B is 2. So 2 is less than 8. I hope this is clear to you all. If all clear, type AC until here. यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो AC टाइप कर दो। ओके, ग्रेट। सो आगे हम देख रहे हैं इसमें आगे हम देख रहे हैं एलिफ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन ली है एक जिसमें कुछ वैल्यूज असाइन किए हैं वेरिएबल्स में। देखो, ए के अंदर मैंने 8 असाइन किया, बी के अंदर भी मैंने 8 असाइन किया, दोनों में ही वैल्यू है 8। अब मैं यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इफ स्टेटमेंट रखा, यहाँ पर बोला ए ग्रेटर देन बी। सो हमने चेक किया ए जो कि 8 है वो ग्रेटर देन बी है, जो कि नहीं है। हमें दिख रहा है 8 जो 8 के ग्रेटर नहीं होता, इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट तो नहीं चलेगा। ओके, लेकिन हमें चाहिए कि हम कुछ और भी कंडीशन चेक कराएं साथ में। तो हमने ये चेक कराया कि बी ग्रेटर देन ए, यहाँ पे हमने रखा एलिफ को, एलिफ भी इसी के लेवल में रहेगा और एलिफ का फुल फॉर्म है एल्स इफ। अगर ये नहीं होता है तो एल्स क्या करना है, और एल्स के साथ हमें कंडीशन देनी है तो हमें लिखना पड़ेगा एल इफ। ओके, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि कंप्लीटली पूरा लिखा जाता है ELSE, एल्स इफ। ओके, बट यहाँ पे पाइथन में इसका सिंटेक्स एलिफ है, ELIF। एल इफ का मतलब है एल्स इफ। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, और उस कंडीशन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एल इफ। यहाँ पे मैंने सेम इफ की तरह कंडीशन चेक किया, जैसे यहाँ पे भी इफ लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। देखो एल इफ के बीच में ये पूरा एक कंप्लीट कीवर्ड है। तो बी ग्रेटर देन ए, इस बार मैंने चेक करा है बी अगर ए से बड़ा हो तो यहाँ पे हमें पता है दोनों में 8 है तो बी भी ए से बड़ा नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हुआ तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी, ये भी फॉल्स हो गए। तो जब दोनों ही नहीं है, ना तो ए बड़ा है ना तो बी बड़ा है, मतलब दोनों बराबर है, तो एल्स में हमने लिखा कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे एलिफ आप जितनी बार लिखना चाहो उतनी बार लिख सकते हो
इसके बीच में, इफ और एल्स के बीच में एलिफ कंडीशन बहुत बार भी आ सकती है, डिपेंड ऑन योर लॉजिक। ओके, इस तरह से। तो इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे इफ और एलिफ और एल्स, आई होप दिस इज, ये क्लियर होगा आपको। तो इसको रन करके चेक करते हैं हम। और यहाँ देखो 8 and 8 बोथ आर इक्वल। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, लाइक 7 डाल देता हूँ, और अब रन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 is greater than 7। सो यहाँ पे 8 जो कि ए नहीं, ये वाली लाइन प्रिंट हुई है, ए में 7 है, तो 7 is greater than 8 यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो बी वाली लाइन प्रिंट हुई है, ये नेक्स्ट वाली, b is greater than 8 प्रिंट हुआ है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 80 कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स 80 बड़ा होगा, तो यहाँ पर ए, ओके 80 बड़ा हो जाएगा, यहाँ 80 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा, देन ये फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 80 is greater than ए। तो ये बाकी के दोनों स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा। ओके, जब इसको पहली ट्रू कंडीशन मिल जाती है, तो ये बाकी के दोनों चेक करेगा ही नहीं। ये तभी चेक करेगा जब इसको यहाँ पे ट्रू नहीं मिलता है, फॉल्स मिलता है, तब ये एल्स इफ वाले पार्ट पे जाएगा। और जब इसको यहाँ पे भी फॉल्स मिलता है, तभी ये इस एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। अगर इसको फर्स्ट टाइम में ट्रू मिल गया, तो ये नहीं जाएगा। ओके, so you can check multiple conditions here with elif. Okay, so I am assigning 8 into a and 8 into b. Okay, so here 8 is greater than 8, it is completely false. A is greater than b is 8 is greater than 8, completely false, because we all know 8 is equal to 8. So this part will not be executed, and this statement will not be run. Okay, then it again check with this elif statement. Notice this elif is same level as if statement. Okay, so elif means else if, complete name is else if. So elif is the keyword. Some programming language have complete name else if in their cases, but in this Python we know elif is the keyword. Okay, so we can check elif with a condition. This is else if, called full name else if. So again, second condition we are checking, if a is not greater than b, then it should be b greater than a. But this is not the case in our case also. This is not the case. Okay, so b is also not greater than a. Again, a is not 8 is not greater than 8. So it's here, it's moving on else part. On else part, you do not need to write a condition, and else if not both are greater from each other, then it means it are equal, it is equal. Okay, so printing a and b both are equal. Okay, so I'm just running the program, and you can see 8 and 8 both are equal. Again, if I make changes, some changes here, I am writing 8 to 7. So 7 greater than 8, is it is false, and then it's move on next condition and checking 8 is greater than 7. So here 8 is greater than 7, this is true, so this line will be executed. Okay, so you can see 8 is greater than 7. But when you write something like here 80 is greater than 8, so only in the first case it will be true, 80 is greater than 8. Okay, so we can check it here, 80 is greater than 8. When first case will be true, then it will not go in these both. Okay, so when it made made true condition here, it will print this statement and do not check this both again. Okay, it will exit from here also. Okay, it will only check when it will be false here, then it will check for this. When it will be false, then it will check for else. Okay, so else is always the last. I hope this is clear until here. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एसी टाइप कर दो, टाइप एसी इफ क्लियर until here. So moving on next part, and next is something interesting. You can see
हैव जस्ट मेड समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो यहाँ पे मैंने बनाया है सबसे पहले एक सिंपल कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर ना सिर्फ नंबर लेता है बल्कि इसमें साइन भी लेता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया है। इनपुट में मैंने उससे पूछा है टाइप फर्स्ट नंबर, और उसको मैंने नंबर 1 में स्टोर कराया है, जो कि n1 नाम से वेरिएबल बनाया है। और जो भी इनपुट आ रहा है उस इनपुट को मैंने इंटीजर नाम के फंक्शन में रख के उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे मैं फ्लोट एंटर नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो इंटीजर में मैंने कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट जो इनपुट है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नंबर 2, सेम उसी तरह से जो मैं n2 के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ऑपरेटर भी पूछ रहा हूँ यूजर से। सो इन इसको स्ट्रिंग में रख रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है जो भी इनपुट से एंट्री आती है उस वो एक स्ट्रिंग होती है, और अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस केस में मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर इनपुट में मैंने पूछा है टाइप एन ऑपरेटर, और मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं इसको। अगर ये इनमें से कोई ऑप्शन टाइप करता है, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, इनमें से कोई भी ऑपरेटर टाइप करता है तो वो ऑपरेटर में स्टोर होता है। और क्योंकि ये स्ट्रिंग होगा तो मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। देखो, इसने जो भी ऑपरेटर टाइप किया है उसको इक्वल टू लगा के, जो कि इक्वलिटी चेक कराने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग में मैंने चेक करा है प्लस सिंबल को। ये स्ट्रिंग में क्यों करा है? क्योंकि यहाँ से जो इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑपरेटर अगर प्लस सिंबल के बराबर है तो रिजल्ट एक वेरिएबल लिया मैंने, जिसमें मैंने क्या किया, n1 प्लस n2। अब हर जगह अपन प्रिंट यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक एक्चुअल स्टेटमेंट यूज किया। यहाँ पे n1 में जो नंबर है उसमें n2 को प्लस करवा दिया। ओके, फिर मैंने एलिफ कंडीशन यूज किया। अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो जरूर यूजर ने माइनस एंटर किया होगा। तो यहाँ पे मैंने चेक करा है ऑपरेटर माइनस के बराबर है क्या। अगर माइनस के बराबर भी नहीं है, माइनस के बराबर है, तो उसमें मैंने पहले नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करा के रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ऐसी प्रकार से मैंने इनटू के लिए चेक करा है, मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए अगर उसने स्टार एंटर कर रखा है, या फिर अगर उसने डिवीजन एंटर कर रखा है तो मैंने डिवाइड के लिए चेक कराया। ठीक है, और इनके रिजल्ट को भी मैंने इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिए। ओके, तो आपको पता है इसमें से कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स होती है तो ये सेकंड को चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स होता है तो ये थर्ड को चेक करेगा, अगेन फॉल्स होता है तो फोर्थ को चेक करेगा। और अगर ये सारे ही फॉल्स हो जाते हैं, यूजर इसमें से कुछ भी एंटर नहीं करता है, तो ये एल्स में जाएगा और उसको बोलेगा इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ये करने के बाद मैंने रिजल्ट को एफ स्ट्रिंग में प्रिंट कराया है, जहां पे पहला नंबर जो यूजर ने एंटर किया है उसको दिखाएगा। उसके बाद ऑपरेटर जो उसने यूज किया है इन चारों में से वो दिखाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर और इक्वल टू साइन के साथ मैंने रिजल्ट को बता दिया है। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, और यहाँ इजी टू यूज केस के लिए एक चीज और कर लेता हूँ मैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। मैंने लिखा टाइप टू इंटीजर्स टू कैलकुलेट। ये जो बैकस्लैश एन है, इससे एक न्यू लाइन छूटती है। अगर मैंने 2 बार लिखा तो 2 बार नई लाइन छूटेगी। ठीक है, ये बैकस्लैश एन, ये एस्केप करेक्टर होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बैकस्लैश एन लिखने का मतलब है एक बार नई लाइन छोड़ना। उसको आप स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप टू इंटीजर्स टू कैलकुलेट, उसके बाद 2 बार लाइनें छूटी हुई है। ये मेरे 2 बार बैकस्लैश एन लिखने के कारण हुआ। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है टाइप करने के लिए पहला नंबर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5, एंटर करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है दूसरा नंबर, यहाँ पे मैं 2 एंटर कर देता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है ये एक ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए, टाइप एन ऑपरेटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन मेरे पास हैं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे स्टार टाइप करना होगा और एंटर करना होगा। जो भी साइन में सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग ये मुझे रिजल्ट दे देगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, जो अपने प्रोग्राम में लिखा था।
ठीक है, दोबारा रन करके मैं चेक कर सकता हूँ। मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 8 और यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया 2, और अब मुझे डिवीजन करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया मेरे पास 4.0। ओके, जब भी आप डिवीजन करते हो तो ये रिजल्ट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। So you can see here an interesting example of simple calculator. Simple calculator, like I'm just printing here a statement, write two integers to calculate, putting backslash n two time. It means it's giving a two new line. Okay. Next time I'm taking an input here from user and input type first number. Okay, so it is converting back into integer, because when you take input from user, it is always string, so you need to convert appropriately as you need to use. Okay, so I'm converting it to integer, and this input, it is converting into integer and assigning into n1 variable. Same types, it is taking the second number and assigning into second n2 variable. I'm also taking an operator here. So I'm asking to type an operator from these options here. So plus, minus, multiplication or division. So user will type an operator, and I'm checking operator from this if else condition. So checking operator, whatever in operate stored in operator, comparing with equality sign with the this plus symbol. Why this plus symbol in string? Because we take the input, and input is always in string, so this plus symbol must be in string also, whatever user type. So this must be in string also, so we are taking it in string for comparison. So if it is equal to plus symbol, then this operator, this if condition will be true, and when it will be true, then I am adding the first number n1 plus n2 and storing the result into a result variable. In the same type, I am typing here elif. Okay, so elif is, we all know, we want to check more condition than one, then we can type elif here. So elif keyword is completely else if, and if this condition is not fulfilled, then this condition will be checked. So I'm checking with the minus symbol. At the same level, I'm checking with the another elif statement with multiplication symbol and division symbol, and I am doing the appropriate action, appropriate operation with the according to the symbol, and storing the result into result variable. If it does not match in this four symbol, I am also putting a else statement here. Else should be always last, so I am putting the else statement here, and it is saying that assigning into result invalid input. Okay, so if user not put valid input, it will say invalid input. So printing the result, so I'm printing result here in a f string. So n1, this is the first number user entered after the operator, and n2, okay, so number 2 and equal sign and the result, whatever result came. So I'm just doing a calculation here, running the program. It is asking me to type two integers. It is asking me for first number, I am typing here 5. Asking me to enter second number, I am typing here 2. And after pressing enter, it is asking me to type an operator. Okay, so operator must be plus, minus, into, or division. Okay, so I am typing multiplication sign here, star symbol, and pressing enter. And you all know 5 into 10 is equal to 5 into 2 is equal to 10. So it is 10 here. Again running the program, I am typing 8 here. Again I am typing 2 here, and this time I am dividing this. So when I run the program, you can see here 8 divided by 2, it is 4. So when you divide, whenever you divide, the result will be converted to float. Okay, so be careful with the division. So I'm again running the program, or giving it invalid input. Okay, so this is okay, this is also okay, but here I am giving something else. Okay, so I'm giving here some ampersand sign, like this. No, this is modular sign, percentage. Okay, so it is invalid for us because we have not handled this case. So just pressing enter.
and it is saying 5 module 6 is equal to invalid input because we are simply returning this statement, not handling this case particular with percentage sign. ओके, सो आपने देखा होगा यहाँ पर हमने परसेंटेज साइन के साथ वो केस हैंडल नहीं किया है, तो जब हम यहाँ पर इनके अलावा कोई और नंबर टाइप करते हैं तो ये एल्स रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पर इनवैलिड इनपुट लिखा हुआ आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, और यहाँ तक क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। तो इस कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम ने आपके इफ एलिफ और एल्स वाले कंडीशन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को इफ एलिफ और एल्स कंडीशन के बारे में कंप्लीटली पता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, और कहाँ कंडीशन रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है। ओके, सो दिस simple calculator program is covered for you if elif and else statement completely, and you all know where to put the condition and where not to put the condition and spaces. Okay, so I hope this is completely clear to you. Okay, moving on next. सो अब हम कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आपको सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करवाना हो, जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास सिर्फ एक एक लाइन थी, बट यहाँ पर हमारे पास ऊपर बहुत सारी लाइनें भी थी। तो जब आप लोगों को सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप उसी लाइन में लिख सकते हो। एक से ज्यादा एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसी लाइन में नहीं लिखना होगा, फिर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल में ले लिया है ए में 8 और बी में 2। अब मैंने इसको चेक करवा लिया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होता है और यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोलोन के बाद एंटर करना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से लिखने के बजाय इस इफ कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक स्पेस देके लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है तो आपको यहाँ पर नीचे ही लिखना होगा। ओके, सिंगल लाइन लिखने के लिए आप चाहो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रोग्राम लिखते हो, तो आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस लाइन को प्रिंट कर देगा। सिंपली हम प्रिंट करके चेक करते हैं पहले, और देखो यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट हो गया है इस लाइन के कारण। ओके, नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, आप इफ और एल्स कंडीशन को भी सिंगल लाइन में लिख सकते हो। तो इफ और एल्स कंडीशन को सिंगल लाइन में लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ध्यान दो। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपको पहले लिखना होगा, जो इफ के साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो इफ के साथ एग्जीक्यूट होने वाला प्रिंट स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा है, ए इज ग्रेटर। इसके बाद मैंने लिखा है इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के बाद स्पेस देके मैंने लिखा है कंडीशन, एक्चुअल जो कंडीशन रखनी है, तो मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर होता है तो ये चीज चलेगी। एल्स एल्स मैंने इसी के बाद स्पेस देके लिखा है, और यहाँ पर कोई भी कोलोन साइन नहीं है, नोटिस करो दोनों में कोई भी कोलोन साइन नहीं है। ओके, और उसके बाद मैंने एल्स का स्टेटमेंट लिख दिया है इसी के आगे। सो ये हमने सिंगल लाइन में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को लिखा। अगर हमें सिंगल एक एक स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, सिंगल एक एक लाइन स्टेटमेंट के लिए हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और आप यहाँ पे देखो 8 इज ग्रेटर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ बी की वैल्यू को, तो ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन चलना चाहिए। ओके, रन करता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये इफ एल्स को आपने सिंगल लाइन में लिखा। अगेन तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, तीसरी लाइन। यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हो आप। तो मल्टीपल इफ एल्स को लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने प्रिंट करा लिया जो मैंने बताया था, इफ के पहले लिख के कंडीशन प्रिंट करा सकते हो। तो कंडीशन मैंने प्रिंट करा ए, जो भी नंबर है ए उसको प्रिंट कराया। इसमें मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा होगा बी से तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। फिर यहाँ पे कोई भी कोलोन साइन नहीं है, यहाँ पे सब स्पेस से सेपरेटेड है। और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिखा मैंने, और एल्स में मैंने सिंपल एक लाइन लिख दी। और एल्स लिखने के बाद मुझे वापस कंडीशन चेक करानी है, तो मैं फिर से इफ लिखूंगा, और यहाँ कंडीशन चेक कराई। तो ये वाली चीज
चलने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, और ये अगर ग्रेटर होता है, ठीक है, ये कंडीशन मैच करता है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और कंडीशन मैच नहीं करता है इफ वाला, तो ये एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, और देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ आया है। ए का मतलब है कि ए ग्रेटर है। ओके, ए ग्रेटर है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इसको 12 को ग्रेटर करता हूँ, ये बी ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ आना चाहिए। रन करता हूँ और यहाँ देखो एल्स में बी लिखा हुआ आया है। उसके बाद इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन बी, अगर ये दोनों ही ग्रेटर नहीं होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं, लाइक 8 में मैं अगर 4 प्लस करूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए, ए और बी दोनों बराबर हो गए, तब ये इक्वल टू साइन प्रिंट होना चाहिए। और रन करने के बाद आप देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, so we can also write in shorthand property, shorthand statement, if you want to execute a single line only. Okay, so you can write if else in shorthand. So I'm just writing if for the first statement here. You can just put the condition as usual and just entering here. So instead of entering here, putting a space, you can just write it this after a single space in same line. Okay, but only one statement are valid. If you want to write multiple statement like this, then you need to put like this. Okay, you need to put a space and doing in multiple lines. Okay, but for single line this is also valid. This is shorthand property for if statement. When you run the program, a is greater than b, and we all know 8 is greater than 2, that condition is true. So this is print statement will be executed, and here is 8 is greater than 2. Okay, so commenting this line and moving on next line. So we are coming on if else statement, multiple at same time. So we can see here we are printing first. Okay, so in this case, if you want to write if and else statement in a single line with a single statement also, so you can write this print statement or whatever condition you need to write here, whatever statement. Okay, so putting a if keyword here, then putting a condition here, and then typing else here. So if a is greater than b, if the condition will be true, then this statement will work. Okay, this will be printed. If the condition will be false, then the else part will be executed. Okay, so I'm running the program, and we all know a is greater than b, a is greater here. Okay, so this line will be executed, a is greater. When I just put here 12, so we all know now b is greater. So when I run the program, you can see here this is printing b is greater. Okay, so you can also write multiple if else statement inside a single one. Okay, so you can see here when I run this condition, okay, this if statement, so it is same as above until here. So this statement, if this will be evaluated true, then this statement should be executed, print a. Okay, so we all know a is greater than b here, so a should be printed. And when I run the program, you can see a is printed here. Then again, I am making it 12. So B is greater now. And when this is false, so this A will not be printed and else part going. And else part, we are seeing this whole statement. So this is again a single if statement. A is less than B. So we all know A is less than B here. So this true condition should be printed. Okay. Of this if. Okay. Else part containing all that data. So inside else, this if will be executed, and this should be printed here. So you can see here B is printed. And when I make both are equal, like 8 plus 4 is 12 and 12 is 12. So both are equal now. Okay. So when in both of equal case, it should be printed else statement and equal sign here. So I'm running a program and equal sign is printed. Okay. So I hope this single line statement is clear to you, shorthand property clear for in condition of if else and multiple if else. Okay. So if clear, just type AC. यहाँ तक clear है तो type कर दो AC for all clear.
क्लियर है आप लोगों को? ओके, आगे चलते हैं। सो मेरे पास सिर्फ इतना ही प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए और है। आपको शायद 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे आज, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फास्ट। सो यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। सो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करता है। यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू ले ली है, ए बी और सी। तीनों में मैंने एक अलग अलग नंबर असाइन कर दिए, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मुझे इसके साथ चेक करना है कोई और कंडीशन, जैसे बी इज लेस देन सी हो, तो यहाँ पे देखो 8 इज ग्रेटर देन, बी में है 2, तो 8 ग्रेटर देन 2 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। इसके ट्रू होने के बाद मैंने एंड लगाया है। यहाँ पे एंड एक ऑपरेटर है, जो मैंने ऑपरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद मैंने चेक किया बी लेस देन सी, तो बी लेस देन सी के केस में 2 लेस देन है 4, 2 लेस देन 4, ये भी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद अगेन मैंने एंड लगाया, और यहाँ पे चेक किया ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। सो ए जो है 8 है, और बी इंटू सी हो गया 2 इंटू 4, जो 8 हो गया, तो ए 8 इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पर देखो, जब आप एंड स्टेटमेंट लगाते हो तो इसका मतलब है कि वो सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए जो आपके एंड के आगे और पीछे हैं। ओके। सो कंडीशन, इफ कंडीशन में मैंने ये सारे मल्टीपल कंडीशन एक साथ रखा है, और ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे, तभी ये प्रिंट स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ, कोई भी कंडीशन, चाहे ये पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी कंडीशन और भी लिख सकते हो आप आगे, कोई भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये सारे ट्रू होंगे, एंड के केस में। सो अभी हमारे केस में सारे ट्रू हैं, रन करता हूं मैं, और यहाँ पे ऑल कंडीशन आर ट्रू प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर किसी को गलत कर देता हूँ, लाइक इस लेस देन को ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो ये यहीं पे हम पहले तो हमारी आईडी बता देगी कि ये यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है। और यहाँ रन करेंगे तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इफ के बाद हम चलते हैं यहाँ पे और ऑपरेटर की तरफ, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर के बाद और ऑपरेटर है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो पहले जैसे। तो इन सारे कंडीशन में से इस केस में क्या है कि आपके साथ कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगा। सबसे पहले पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर यहीं उसे ट्रू मिल जाता है तो ये बाकी को चेक नहीं करेगा। ठीक है। और यहाँ उसे फॉल्स मिलता है तब ये सेकंड को चेक करेगा, यहाँ भी उसे फॉल्स मिलता है तब थर्ड को चेक करेगा। कोई भी एक ट्रू होने के बाद ये वाली चीज चल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे चेक कर लो, ए लेस देन बी है, तो 8 लेस देन 2 नहीं है, ये गलत है। सेकंड है बी ग्रेटर देन सी है, तो बी जो है 2 है और सी है 4, तो बी ग्रेटर देन नहीं है सी से, ये भी फॉल्स है। उसके बाद तीसरे में ए इज इक्वल टू बी इंटू सी है, जो कि ट्रू है, हमने पहले देखा था। ए जो है 8 है और बी इंटू सी 8 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए, तो ये कंडीशन ट्रू है। कम से कम एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर सारी फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा। ओके। इसको कम से कम एक ट्रू चाहिए और के केस में। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं नोट ऑपरेटर।
तो नोट ऑपरेटर में हम यहाँ पे देखेंगे नोट कीवर्ड, जो हमने पहले भी देख रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी, यहाँ पे नोट लिखा है। तो इफ नोट a इज इक्वल टू बी मीन्स a अगर b के बराबर नहीं है, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर नहीं है तो ये कंडीशन चलाओ। तो यहाँ पे जो भी चीज आ रही है मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ, ये क्या करता है, कंडीशन को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, मतलब a में 8 है और b में 2 है। 8 इज इक्वल टू 2 जो कि कंप्लीटली फॉल्स है, तो ये बोल रहे हैं नॉट फॉल्स। यहाँ पे जो फॉल्स आया, इसने बोला नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये कंडीशन को उल्टा कर देता है, ये नोट बना देता है। तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, और जब इफ में ट्रू मिलेगा तब इफ का स्टेटमेंट चल जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन चल गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन इंग्लिश। So we have taken three variables here. We are checking first AND operator. So in case of AND operator, you need to write multiple condition with AND operator. Like I have write here, one condition A is greater than B, and I am checking for another one B is less than C. Again, I am checking AND A is equal to B into C. So in case of AND operator, the all condition should be true. If all condition must be true, okay. If anyone will be falsy, this line will not be executed inside this if statement, okay. So all condition must be true in case of AND operator. So we can see here a is greater than b, so 8 is greater than 2, this is true completely. B is less than c, so b is 2, that is less than 4, that is true completely. Then a is equal to b into c, so a is 8 and b into c is 4 into 2 is 8, so 8 is equal to 8, this is also true. So when I run this, it should execute as true. So when I run this, you can see all conditions are true, it is printed, okay. The next thing, the or operator, okay. You can also put multiple condition with or operator. So here we are checking any one condition should be true here, okay. From this any one condition should be true. So I'm checking for or operator, and here a is equal to 8, so 8 is less than b, so 8 is less than 2, so this is false. 8 is not less than, so this is false. Again we are checking for this one, so b is greater than c, b is 2 and greater than c means greater than 4, this is also false, okay. So after both this condition is false, checking for third condition, and 8 is equal to 8 here, after evaluating 8 is equal to 8 is true. So it should be any one condition true, at least one condition true, then this will work, okay. So I'm printing, after checking it, this is true here. When it check it found true here, then it will not move on next conditions. When it found true at least one time, uh, then it will evaluate this line, okay. So I'm running the program, you can check at least one condition is true, okay. The next thing, note operator. So we all know a is equal to b, so a is equal to b is completely false. 8 is not equal to 2, so this is false. So what not operator does, it will reverse the condition. So I'm talking about a is equal to b, that is false, so it is saying not false. So what is not false means, not false means true, so it just reversing the condition. When here is true, then it will make it false, and when here is false, it will make it true. So not true is not false is true, so this line will be executed, okay. When I run the program, you can see 8 is not equal to 2. Then again, we are coming on nested part. After nested, I think after nested on this past statement we are done, okay. So remain only two thing, सिर्फ दो चीजें बची है नेस्टेड। सो देखो कल हमने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा था। नेस्टेड लूप में क्या होता है, अगर लूप के अंदर कोई लूप होता है तो वो नेस्टेड होता है। सो यहाँ पर देखो हमने तीन वेरिएबल सेम ले लिए और उसमें वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे हमने चेक किया 8 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये वाला नंबर बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे सिर्फ इसको देखो, नंबर मत देखो। सो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। हमने चेक किया अगर बी और सी दोनों से अगर ए बड़ा है, मीन्स अगर दोनों से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद देखो हमने एक और इफ कंडीशन दिया है इसी इफ कंडीशन के अंदर। तो एक और इफ कंडीशन अगर इसके अंदर दिया है, क्योंकि ये स्पेस के अंदर है, तो हमें पता है ये इफ इफ स्टेटमेंट के अंदर है, जो पहले वाला इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर है। तो यहाँ पे देने के बाद हमें पता है कि ये एक नेस्टेड स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि ये इफ के अंदर इफ लिखते हैं तो वो नेस्टेड हो गया। ओके, यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, क्योंकि ए तो बड़ा नहीं है, अगर यहाँ तक गलत है कंडीशन, तो ए तो किसी भी केस में बड़ा नहीं है, ना बी से ना सी से। तो हमें सिर्फ दो नंबर अब कंपेयर करने हैं। तो हमने चेक किया बी अगर बड़ा है सी से, तो यहाँ पे बी इज ग्रेटेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। एल्स अगर अब बी भी बड़ा नहीं है तो सिर्फ एक ही नंबर बचा है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे सी ग्रेटर है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 3 नंबर में सबसे बड़े नंबर को निकाल लिया कि कौन ग्रेटर है। और अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। रन करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 इज ग्रेटेस्ट एंड 4 इज ग्रेटेस्ट, की कहाँ से प्रिंट हुआ है। ओके, यहाँ पे 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है मैंने शायद। ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो गया, ये बाहर निकल गया। ओके, ये इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ तो ये कंडीशन प्रिंट हो गया, ए 8 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये इसके अंदर है। तो क्योंकि ये सारे ट्रू पार्ट के अंदर हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक को एग्जीक्यूट कर रहा है ये लाइन को, चाहे ट्रू हो तो ये, चाहे फॉल्स हो तो ये। इस कारण से ये 2 लाइन प्रिंट हुई है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर ए सबसे बड़ा है तो ए ग्रेटर करेंगे और उसके बाद इसको एल्स पार्ट में लेंगे हम, एल्स पार्ट के अंदर लेंगे, तब ये सही एग्जीक्यूट होगा। अगर ए बड़ा है तभी इसमें जाएगा, नहीं तो ये इसमें चेक करने के लिए आ जाएगा। अब देखो 8 इज ग्रेटर लिखा हुआ आ रहा है, ग्रेटेस्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट टाइम चेक करते हैं। वी हैव असाइंड 3 वेरिएबल एज यूजुअल एंड वी आर चेकिंग फॉर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो if is here checking for a, if a is greater than b and a is greater than c, if both condition are true, means a is greater than both a and b and c, so we are we are announcing that a is greater. Okay, a is greatest. Okay, from these all numbers, these 3 numbers. Else we are going to this part and we are checking for b greater than c. So if a is not greater than b or c, so a is exit from this and we are only remaining with 2 numbers b and c. So we are checking if b is greater than c. So if b is greater, we are running this statement, b is greater. Again, if c is greater, then else part only c remains. So we are running c is greatest. Okay, so when we run the program, 8 is greatest printed because 8 is greatest here. We can cross check it, making 12 greater, then check again, and 12 is greater written, making c greater, so 40 is greater. Okay, so you can see 40 is greatest and it will execute it very well. सो आई होप ऑल क्लियर अंटिल नाउ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर। Okay, great. We are moving with only two line of statement and end of the class. Okay, so for pass statement, what is pass statement? This is necessary condition when you write if statement. Okay, so you write something here. Okay, if you write if statement, you just need to write something here, because if you do not write something, do not write anything here, it will generate an error while giving you an condition. Okay, so it is necessary to write. If you do not want to write anything for now, for any reason,
Okay, so you can just pass this. So just write pass keyword. PASS is pass keyword. And when you write this, nothing happen, but it will not giving you any error. Okay, just pass it with the pass keyword. सो आपको इफ स्टेटमेंट के साथ हमेशा जब कंडीशन लिखते हो तो कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखना होता है। लेकिन कभी किसी केस में आपके पास ऐसी कंडीशन आए कि आप यहाँ पर कुछ ना लिखना चाहो, ओके, कुछ भी नहीं लिखना हो आपको, तो आप जस्ट यहाँ पे पास लिख दो और ये कंडीशन पास होके आगे चला जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो यहाँ पर आपको एरर जनरेट होके मिलेगी। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पर पास लिख दो कि आपको ये कंडीशन ट्रू होने पर कुछ भी नहीं करना है, नथिंग यू वांट टू डू इट। ओके, सो यहाँ पे जस्ट पास लिख दोगे। पास लिखने के बाद, ये पास एक कीवर्ड है पाइथन में, और पास लिखने के बाद ये लाइन पास हो जाएगी और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो ये आज की क्लास का पूरा कंप्लीट हो गया अपना इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट। यहाँ तक आपको क्लियर है तो टाइप कर दो AC। इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर फॉर टुडे क्लास, जस्ट टाइप AC। आज की क्लास 5 से 10 मिनट लेट हो गई जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बट हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, इफ के बारे में, एल्स के बारे में, एलिफ के बारे में, कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने जब लगभग सारी चीजें समझ ली। ओके, वी हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द कंडीशंस इन पाइथन। सो इट्स 10 मिनट लेट बट वी हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग इन कंडीशन। ओके, सो दिस इज Q&A टाइम। इफ यू वांट टू लीव नाउ यू कैन, इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन यू कैन स्टे हेयर एंड आस्क। ओके, यहाँ से आप लीव करना चाहते हो तो लीव कर दो, और आपको कुछ पूछना है तो आप रुक के पूछ सकते हो। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट नो क्वेश्चन टाइप कर दो ताकि हम क्लास को यहीं एंड कर दें। इफ यू हैव नो क्वेश्चन जस्ट टाइप नो क्वेश्चन एंड वी कैन एंड द क्लास हियर। Manoj is asking, can DEF function and loop be part of if statement? Okay, so you want to ask, you can define in if statement or doing a loop, can run a loop in if statement, right? So I don't think you can define or not. You should try it yourself. I have not tried it. Okay, so you can try to define something. This is about the function, I think. Okay, so define keyword only used in function. So you can check if you can define or let me know. And you can use loop in the condition in if statement, else statement, elif statement. You can do the loop. Okay. So guys, if you have a question, you can ask or just type no question. So Samira is asking, sir, please give some extra practice question for condition. Samira, I am planning, just planning for this Wednesday. Okay. So this weekend I will plan and I'll put in group. Okay. So you can practice more on Wednesday. Okay, guys, if you have more question, you can just ask in community. अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चन है तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो ये उन लोगों तक जल्दी पहुंचेगा जो लोग पाइथन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फ्री क्लास अटेंड करना चाहते हैं लाइव। तो आपकी तरफ से एक हेल्प हो जाएगी उन लोगों को जो फर्स्ट बैच में फ्री ज्वाइन हो जाएंगे। ओके,
So if you are watching on YouTube, you can subscribe and like the video and share the video with someone, and YouTube also promote when you like or share the video. So people will get help who want to learn Python from this free Python class from this first batch. Okay, so thank you guys for joining. uh, eh, Thank you guys for joining, thank you guys for watching. Good night.